नमस्ते दोस्तों। तो आपने तो इतने बड़े मूव देखे ही होंगे, बट पैसा किसका बनता है? जिसने इस लो से बाय करके इस टॉप पे जाके सेल किया हो, उनका पैसा बनता है। और आप इतने बड़े मूव को होल्ड नहीं कर पाते हो बिकॉज आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में पता ही नहीं है जिससे आप इतने बड़े मूव को राइड कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप इतने बड़े मूव को कैसे राइड कर सकते हो। आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए बताते हैं ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे आप इतने बड़े मूव को राइड कर सकते हो। तो ये जो चार्ट पे आपको दो लाइन दिख रही है ब्लू एंड रेड, ये है ईएमए। अब आपको इसे लगाना कैसे? आपको इंडिकेटर के सेक्शन पे आके यहाँ पे सर्च कर देना है ईएमए, देन जो मूविंग एवरेज है इस पे आपको 2 टाइम्स क्लिक कर देना है बिकॉज हमें ये ईएमए 2 बार चाहिए। अब आपको सेटिंग में आके कुछ चेंज करना है। जो फर्स्ट ईएमए है हमारा उसकी हम सेटिंग डिफॉल्ट रखेंगे, बट जो दूसरी ईएमए है उसकी सेटिंग हम चेंज करेंगे। तो लेंथ में 20 डाल के ओके कर देना है। तो चार्ट पे हमें 2 इंडिकेटर शो कर रहे हैं। हमने 20 ईएमए का कलर चेंज कर दिया है जिससे हमें पता चलेगा कि 9 ईएमए कौन है और 20 ईएमए कौन है। तो रेड वाली लाइन है हमारी 20 ईएमए एंड जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारी है 9 ईएमए। तो अब आप इस इंडिकेटर पर कैसे अपनी एंट्री बना सकते हो? तो जैसे मैं काम करता हूँ, अगर मार्केट 9 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है या उसके पास आके कोई हेल्दी कैंडल बन रही है तो मेरी वहां पे एंट्री होगी। तो मार्केट ने 9 ईएमए पे आके अच्छा खासा सपोर्ट लेके अच्छी खासी हेल्दी कैंडल बनाई, बट ये कैंडल क्या है, थोड़ी ज्यादा बड़ी है। अगर आपको इस कैंडल में एंट्री लेना है तो आपको अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड ले रहे हो तो आप इतनी बड़ी कैंडल में ओनली 5 ही लॉट से ट्रेड लो बिकॉज ये थोड़ी बड़ी कैंडल है। और जब बड़ी कैंडल बनती है तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। तो इसीलिए रिस्क को मैनेज करने के लिए आप अपना स्टॉप लॉस छोटा करके और क्वांटिटी भी कम कर दिया करो जिससे आपका रिस्क कम हो जाए और एंड स्टॉप लॉस भी आपको क्या हो, छोटा हो जाए। तो जैसे मैंने इस कैंडल पे अपनी एंट्री बनाई, देन मैं इस ट्रेड को तब तक होल्ड करके रखूंगा जब तक मार्केट 20 ईएमए पे सपोर्ट ना लेने लगे या 20 ईएमए को टच ना करने लगे। तो जैसे यहाँ पे जो रेड कैंडल है वो क्या हुई, 20 ईएमए को टच करने लगी, तो मैं तुरंत यहाँ से अपने पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा बिकॉज अगर मार्केट 20 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है या टच कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट क्या होने वाला है, अब रिवर्सल होने वाला है। देन आपको पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर देनी है बिकॉज अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो आपको थोड़ा बड़ा भी लॉस हो सकता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे 9 ईएमए पे एंट्री बनी, देन आप ही देखो हमने कितने बड़े मूव को राइड किया। अगर आप महीने में ऐसे 5-6 भी मूव कैप्चर कर लेते हो तो जो आपका मंथ है वो बहुत अच्छा एंड होगा प्रॉफिट में। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो आप यहाँ पे फिर से देखो 9 ईएमए पे एक सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी हेल्दी कैंडल बनी, देन यहाँ पे हमारे क्या हुई, एंट्री हो गई। फिर आप देखो कितना अच्छा मूव आया, बट यहाँ पे थोड़ा मार्केट क्या हुआ, 20 ईएमए को टच कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे एग्जिट भी हो जाते तभी भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही बुक करते हैं। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री फिर से हो गई। 9 ईएमए पे मार्केट ने क्या किया, फिर सपोर्ट लिया, देन हमने इतना बड़ा मूव कैप्चर किया। देन मार्केट यहाँ पे थोड़ा क्या हुआ, नेगेटिव हो गया बिकॉज यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे आकर थोड़ा सा करेक्शन करे तो हमें तुरंत अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। और इतने बड़े बड़े मूव केवल एक दिन का ही है। अगर आप डेली का ऐसे 1-2 मूव कैप्चर कर लेते हो तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में अपना डे एंड करोगे। वो तो अप साइड का था, अब डाउन साइड का भी देख लेते हैं। अगर मार्केट अप हो या डाउन हो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम रहेगी। अगर हमें अप साइड का ट्रेड बनाना था तो हमें एक ग्रीन कैंडल का वेट करना था जो 9 ईएमए पे सपोर्ट लेके बने। अगर हमें डाउन साइड का बनाना है तो हमें एक रेड कैंडल चाहिए जो 9 ईएमए का सपोर्ट ले। तो जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 9 ईएमए का सपोर्ट लिया, देन आप अपने यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। उसके बाद से देखो आप कितना बड़ा मूव फिर आपने कैप्चर किया। ये जो 9 एंड 20 ईएमए जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर केवल हमें हेल्प करता है इतने बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए। तो अगर मार्केट 20 ईएमए के ऊपर है तो हमें बाय साइड का ट्रेड प्लान करना है और उसे होल्ड करना है जब तक मार्केट 20 ईएमए के आसपास न आ जाए। एंड अगर मार्केट डाउन साइड है तो हमें तब तक होल्ड करना है जब तक 20 ईएमए के नीचे मार्केट रहेगा। फिर अगर मार्केट 20 ईएमए को टच कर रहा है तो तुरंत हमें अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। आई होप अब आप भी इतने बड़े मूव को होल्ड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जय हिंद।